बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टार्ट करने लगे हैं। ग्लाइकोजन कैसे टूटता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस का सिंपल रिवर्स हो जाए तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होती, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो रहा है और अगर हम उसका ऑपोजिट पाथवे फॉलो करना शुरू कर दें तो तब ऐसा नहीं होता कि ग्लाइकोजन टूट के हमें ग्लूकोज मिल जाए। इसके लिए हमें सेपरेट एंजाइम चाहिए होते हैं। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ये लीनियर चेन है जिसके अंदर अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये जो है वो ब्रांच चेन है जिसके अंदर अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ ये ब्रांच ग्लूकोज यहाँ पर अटैच है। अब इसके लिए हमें सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होते हैं। जो मेन एंजाइम यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले जो एंजाइम आता है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। क्या नाम है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब इसके नेम से ही जाहिर है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है। ये क्या करता है कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू जो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं, ये इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये इधर साइड पर ये वाला, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के थ्रू इसके ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज पर ऊपर अटैक करवाता है, ठीक है, और ग्लूकोज को रिलीज़ करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा कि ये आएगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पर अटैक करेगी तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करवाता है कि इन ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज़ को जो है वो रिलीज़ करवाता जाता है, यहाँ तक कि 4 ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज़, सॉरी यहाँ पर अभी 3 है लेकिन यहाँ तक, ठीक है, ये वाला अभी रहने दें, ये साथ ही अभी अटैच है। जब 4 ग्लूकोसाइड जो है वो यूनिट रेजिड्यूज़ रह जाएंगे, यानी 4 ग्लूकोज के यूनिट्स अटैच रह जाएंगे एक चेन पे, इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रिन। जब सिर्फ 4 ऊपर वाले ग्लूकोज के यूनिट्स रह जाएंगे, बाकी सारे ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनके ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के थ्रू अटैक करवा कर इनको सेपरेट करवा देगा, इनको रिलीज़ करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जब ये 4 रह जाएंगे तो इसके लिए हमें एक सेपरेट एंजाइम चाहिए होगा। यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए हमें सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिनको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम्स कहते हैं। वो 2 मेन डी ब्रांचिंग एंजाइम्स होते हैं। अभी हम इनका अलग-अलग फंक्शन पढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर पहले बताना मैं भूल गई कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का जो मेन कोएंजाइम होता है वो होता है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट इसका मेन कोएंजाइम है जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं। अब आते हैं इसके डी ब्रांचिंग एंजाइम्स की तरफ। तो ये 2 डी ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं जिनका नाम है ओलिगो अल्फ़ा 1 to 4 अल्फ़ा 1 to 4 ग्लूकन ट्रांसफरेज़। ये याद करने में अभी मुश्किल लग रहे होंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 4 ट्रांसफरेज़ भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा है अमाइलो अल्फ़ा 1 to 6 ग्लूकोसाइडेज़। अभी हम इनके फंक्शन भी पढ़ते हैं, फिर इनका नाम ईज़ी हो जाएगा याद करना। तो ओलिगो अल्फ़ा 1 to 4 अल्फ़ा 1 to 4 ग्लूकन ट्रांसफेरेज़ क्या करता है कि वो आता है और यहाँ पर मौजूद 3 जो ऊपर वाले ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स रह गए थे, ठीक है, यहाँ पर 4 थे, वो यहाँ पर जो 3 होंगे आउटर 3 ग्लूकोसाइड रेसिड्यूज़ उनको जो है वो सेपरेट करवाता है, ठीक है, उनको अलहदा करवा देता है चेन से और उनको रिलीज़ करवा देता है, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड टूट गया और जब ये इन 3 ग्लूकोसाइड रेसिड्यूज़ को तोड़ता है तो वो क्या करता है कि इन 3 ग्लूकोसाइड रेसिड्यूज़ को, यानी ग्लूकोज़ के यूनिट्स को इस चेन से उतार कर एक दूसरी चेन के ऊपर अटैच करवा देता है। यानी ये 3 यहाँ से टूटकर यहाँ पर अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे। तो इसने क्या किया कि एक अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड को यहाँ पर से तोड़ा और यहाँ पर एक अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड क्रिएट किया। तो अल्फ़ा 1 to 4 अल्फ़ा 1 to 4 ग्लूकन ट्रांसफेरेज़, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड बनाता भी है और एक अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड बनाया यहाँ पर और एक अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड यहाँ पर तोड़ा भी। तो ये इसका जो है वो एक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अभी क्या हो गया कि ये सारे ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स अलहदा हो गए, रिलीज़ हो गए। यहाँ पर 3 यहाँ पर अटैच हो गए और ये 2 तो वैसे ही अलहदा। अब एक ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल रह गया है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्ड टूटता है तब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज़ होता है, ठीक है, और जब अल्फ़ा 1 to 6 बॉन्ड टूटेगा तब सिंपल ग्लूकोज रिलीज़ होगा। अब ये जो रह गया है ये ब्रांच के फॉर्म में अटैच है और इस लीनियर चेन के साथ ब्रांच है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फ़ा 1 to 6 बॉन्ड होगा। तो ये अमाइलो अल्फ़ा 1 to 6 ग्लूकोसाइडेज सेकेंड डी ब्रांचिंग एंजाइम विल परफॉर्म द मेन एक्शन हेयर कि ये क्या करेगा कि इस ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ेगा,
ठीक है, इसको सेपरेट करवाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा 1 to 6 बॉन्ड टूट जाएगा और ये ग्लूकोज़ जो है वो फ्री ग्लूकोज़ की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह ये पूरी की पूरी चेन ग्लूकोज़ की जो है वो सेपरेट हो गई। और अब क्या होगा कि इसी तरह फर्दर डिग्रेडेशन दूसरी ब्रांचेस की भी होती जाएगी और ग्लूकोज़ जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज़ रिलीज़ होता जाएगा। अब ग्लूकोज़ 1 फ़ॉस्फ़ेट जो है वो इधर रिलीज़ हुआ था, ठीक है। अब ग्लूकोज़ 1 फ़ॉस्फ़ेट क्या करता है कि ये ग्लूकोज़ 1 फ़ॉस्फ़ेट जो है वो आगे जाता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। I was recording the video and then whole video recording has stopped. That's why I had to compile these separate videos separately and I'm recording another video now. हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो जब रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा कि लीवर के अंदर जाता है, ठीक है। लीवर के अंदर जाने से पहले उसने क्या करना है कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो साइटोसोल के अंदर जाएगा, ठीक है। और साइटोसोल में ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आइसोमेराइज हो जाएगा बैक इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो लीवर के अंदर जाएगा, ठीक है। और लीवर के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज की मदद से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा और वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वहाँ पर क्या करेगा कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिलीज़ करवा देगा और सिंपल ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और ये सिंपल ग्लूकोज बाद में ब्लड में चली जाएगी और एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देगी। उसके साथ ही ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब मसल्स के अंदर जाती है, लेकिन मसल्स के पास एक चीज़ की कमी है, उनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है जो कि लीवर के अंदर है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मसल्स के अंदर जो है वो क्या ब्लड के अंदर ऐसे नहीं चली जाएगी, ये मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर के पास के अंदर चली जाएगी, यानी उसका पाथवे फॉलो करना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर वो पायरुवेट की फॉर्म में टूटेगी, ठीक है, और एनर्जी हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़ के मसल्स के अंदर किस चीज़ की कमी है, तो मसल्स के पास कौन सा एंजाइम है, मसल लैक्स द एंजाइम और उसका नेम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और लीवर के अंदर जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो ग्लूकोज को दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिलीज़ करवा कर ब्लड में अंदर भेज देगा जहाँ पर हमें एनर्जी मिल जाएगी और मसल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर के थ्रू हमें पायरुवेट जब रिलीज़ होगा तो एनर्जी मिलती रहेगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई हो और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।